हेलो स्टूडेंट्स, तो 11 फिजिक्स यूनिट 10 मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आए और हम पढ़ रहे थे एरर्स। ठीक है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो एरर था और एरर की हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज पढ़ी थी कि एरर क्या होते हैं। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एरर क्या होता है। एरर होता है सिंपल में जो हमें मिलता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी एक वैल्यू है ट्रू वैल्यू और एक मेजर वैल्यू, अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एरर मिल सकती है। ठीक है ना। तो एरर क्या होती है रियलिटी में? एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये एरर हमने पढ़ी थी कि रैंडम एरर होती हैं, सिस्टमेटिक एरर होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट एरर होती हैं, लीस्ट काउंट होती हैं। तो ये एरर हमने इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, थोड़ा बेसिक। आज हम इन्हें न्यूमेरिकल के बेस पर समझते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो सिंपल समझ में आ रहा है एरर है, लेकिन अगर हम इसे न्यूमेरिकल बेस पर समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो हम एरर पढ़ेंगे वो एरर है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, और एक होगी हमारी परसेंटेज एरर। ठीक है, इन एररों के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर क्या क्या होती है। तो इससे हम एक समझते हैं कि लेट हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी मेजर वैल्यू करी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके देखिए हमने। कोई एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास जिसकी हमने मेजर्ड वैल्यू को मतलब 3 टाइम 4 टाइम्स लिया, तो हम लिख सकते हैं कि लेट मेजर्ड वैल्यू of an object ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन AN तक ले लिया हमने। ठीक है, हमने नंबर टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन करा। हमने बताया था कि आप किसी वैल्यू को अगर एक्यूरेसी पे पहुंचाना चाहते हो तो क्या करें, नंबर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, उनका मीन निकाल लीजिए, तो जो एरर है वो बहुत कम हो जाएगी। तो A1 A2 A3 AN, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना होता है। तो हम पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकलता है, मीन आपको पता ही है, मीन निकाल लीजिए। मीन के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN अपॉन N, इस प्रकार से हम मीन निकाल सकते हैं। अच्छा, मीन निकालने के बाद हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर के लिखते हैं हम कि अब हमने मीन निकाला हुआ है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए लिखते हैं मीन माइनस A1। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी हमारी इसकी, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा x1। एक और निकाल लीजिए ऐसे, मीन माइनस A2 इज इक्वल टू डेल्टा x2 सो ऑन। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं xn माइनस डेल्टा an इज इक्वल टू डेल्टा xn। इस एब्सोल्यूट एरर का हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं डेल्टा x आई मीन डेल्टा x, और इसको लिखेंगे हम डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 सो ऑन अपॉन n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर और ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद हमें रिलेटिव एरर निकालना होता है। क्लियर हो गया होगा तब? तो रिलेटिव एरर देखिए, इधर निकाल लीजिए। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर के लिए बहुत सिंपल है कि ये आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इससे आप मीन से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, ओ सॉरी रिलेटिव एरर आ जाएगी। और परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना है,
परसेंटेज एरर के लिए सिंपल है कि इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे क्या करना है कि एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की है मेनी टाइम्स, पहले उनका हमने मीन निकाल लिया, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन में से हमने उन वैल्यूओं की फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एब्सोल्यूट एरर मिला, एब्सोल्यूट एरर का फिर हमने मीन निकाल लिया और एब्सोल्यूट एरर का मीन को हमने फिर रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करा और रिलेटिव एरर को हमने परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करा। इससे क्या होगा कि जो हमारी एरर है वो बहुत ही कम होती चली जाएगी लास्ट तक। तो क्लियर है? तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें इस तरह से करना है, एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ए रॉड लेंथ मेजर, ठीक है, मेजर की हमने। तो सबसे पहले मेजर की तो हमने देखा वो थी 2.13 मीटर, फिर चेक करा तो हमने देखी वो 2.14 मीटर, फिर देखा तो 2.15 मीटर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एज एग्जाम्पल लिया है, और फिर देखा तो हमने 2.13 मीटर। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ वैल्यू रख सकते हैं, नंबर ऑफ आपकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। देखिए इसका तो फाइंड द एरर, फाइंड, हमें वही सब चीज फाइंड करनी है। फाइंड क्या क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए हमें पता है 2.13 प्लस 2.14 प्लस 2.15 प्लस 2.13। हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर 4। सो मीन ऐड कर लीजिए ना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। ठीक है ना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 हो गया, एंड 1 कैरी हो गया, 1 1 1 1, दैट इज 5, एंड 2 2 2 8, 8.55 by 4, then divided by 2.1, that is 143, and कितना हो गया, 4 2 जा 8, then 1 5 15, 4 3 जा 12, 3 0 34 7 जा 28 समथिंग। आगे भी वैल्यू आती चली जाएगी। तो हमें पहले क्या करना है, जब हमने डिवाइड करा है तो कल भी हमने पढ़ा था कि इनको हमें क्या करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, 3 है सब में, तो यहाँ भी आंसर हमें 3 में ही लेना है। तो हम इसे राउंडिंग ऑफ कर देंगे, राउंडिंग ऑफ अप टू कहाँ तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.14। समझ में आ रहा है ना, 7 को हम हटाएंगे, 7 5 से ग्रेटर है तो 3 इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 2.14 मीटर। ठीक है, चलो जी अब एब्सोल्यूट एरर के लिए चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आपको निकालना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, मीन माइनस, और ये वैल्यू आपने a1 a2 कुछ भी मानी हो, a1 मान लीजिए। तो ये हो गया 2.14 माइनस 2.13, दैट इज 0.01। डेल्टा x1 डेल्टा x2 is equal to mean minus a2, that 2.14 minus 2.14, that is 0.00। डेल्टा x3 is equal to mean minus a3 is equal to 2.14 minus 2.15, that is minus 0.01।
ठीक है, तो डेल्टा x4 लिख लेते हैं। डेल्टा x4 हो जाएगा मीन माइनस A4 इज इक्वल टू 2.14 माइनस 2.13 दैट इज 0.01। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब हमें निकालना मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्लियर हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर चलो इधर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ निकाल लीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इनका मीन निकाल लेते हैं। तो इनका जो मीन आएगा डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 एंड प्लस डेल्टा x4। क्लियर है? अपॉन 4। तो डेट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.0 प्लस 0.01 एंड प्लस 0.01 दैट अपॉन 4। तो दैट इज डेल्टा x मीन इज इक्वल टू 0.031235 ठीक है, इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर, अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से करना चाहिए, कर लीजिए। 0.04 अब फिर 0 आएगी 7। ठीक है, अब इसमें देखिए ओनली 1 थी तो ये भी 1 में लेना पड़ेगा, तो 7 हो गया। चलो ठीक है, इसको आंसर ले लेते हैं। अब क्या निकालना था आपको? अब निकालना था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए आपको पता ही है, रिलेटिव एरर के लिए बताया था दैट इज दिस वैल्यू अपॉन मीन। मीन कितना है? 2.14। और परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर में इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज आंसर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा परसेंटेज एरर और करना है, तो आप इसे और सोल्व कर लीजिए आगे। 2.14 इंटू 100 दैट इज 7 अपॉन 2.14। ठीक है, तो इस तरह से हम, आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर किस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करके आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बिटवीन टू। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, मोस्टली टू में ज्यादा आती है आपके सिलेबस में, 2 या 3। तो 2 में मान लेते हैं, 2 बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट या 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि A and B are the length of 2 ऑब्जेक्ट। कोई 2 ऑब्जेक्ट थे जिनकी लेंथ A और B थी। जब हमने इनमें मेजर किया तो इनमें जो है एब्सोल्यूट एरर हो गई। एरर इन A is delta A and absolute error in B is delta B। ठीक है, A में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A हो गई और इसमें B हो गई। तो अगर हम इनका सम की बात करें, ठीक है, तो सम क्या होगा? सम होगा Z इज इक्वल टू A प्लस B। क्लियर है? Z बाई एक रियल वैल्यू का ले लेते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है, और एक ले लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर होगा, तो उसे लिख लेते हैं हम डेल्टा Z। डेल्टा Z इज इक्वल टू हो गया डेल्टा A प्लस डेल्टा B। समझ में आ रहा होगा भाई? जब आपने A को मेजर करा होगा तो सिंपल है कि A जो मेजर होकर कुछ ऐसा आया होगा, और B को मेजर करा होगा तो B की वैल्यू ये आई होगी।
ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं हम जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ रख लीजिए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज एरर, तो इसको हम बोलते हैं एरर विद लिमिट। तो सम हो गया जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जेड जो रियल वैल्यू है देखिए ये नहीं दोनों, और डेल्टा जेड जो है वो उनके एरर हैं। तो इस तरह से अगर सम के क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपसे बोले कि सम विद एरर लिमिट, ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन लेते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured (2.0 plus minus 0.1 kg and another object measured 3.0 प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, ऐसे मेजर किया हमने। आपसे पूछा फाइंड द मास ऑफ बोथ, ठीक है, बोथ यानी दोनों का कॉम्बिनेशन करके विद एरर लिमिट। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? तो क्या करना है, सपोज करो मास m1, इसकी वैल्यू है 2.0 और इसमें जो डेल्टा m1 है वो हो गया आपका 0.1 kg। ठीक है, अरे मैं समझ में मास को मास लिख दिया। एंड सेकंड बोल लो m2 इज इक्वल टू 3.0 kg और इसमें जो एब्सोल्यूट एरर हुई है वो हुई है 0.2 kg। तो आपको इनका सम करना है, तो हम लिख सकते हैं सम यानी दोनों मास होगा कैपिटल M प्लस माइनस डेल्टा M इज इक्वल टू क्या लिखोगे M1 प्लस M2 प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। क्लियर है ना? A प्लस बी और डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। तो आपका m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 kg। तो दैट इज 5 प्लस माइनस 0.3 kg। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो सिंपल है कि जो रियल वैल्यू है ट्रू वैल्यू उनको एक साथ ऐड कर दिया, जो एरर है उनको एक साथ ऐड कर दिया। इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें क्लियर हो गया होगा वैसे ही तो कॉन्सेप्ट आपका कि सपोज करो दो रेजिस्टेंस हैं ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है ये, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एस सोन डायग्राम दिखा है। तो जो हमने R1 जब मेजर करा तो हमने R1 को मेजर करा 3 प्लस माइनस 0.1 ओम और जो R2 है इसे मेजर करा ये था 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। आपसे पूछा फाइंड, ठीक है, सम, दोनों का सम पूछ रहा। फाइंड द नेट, फाइंड नेट रेजिस्टेंस विद एरर
लिमिट। क्लियर हो गया ना, विद एरर लिमिट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें पता है कि जो R होगा वो होगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम 3 प्लस 2 ओम यानी 5 ओम, एंड डेल्टा R होगा आपका डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। इसे लिखोगे 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2 ओम। तो आपसे बोला R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू 5 प्लस 0.2 ओम। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सब में बस केवल सिंपल ऐसे ही करना है, आप ऐड कर दीजिए इनको विद एरर लिमिट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो इसका सेकंड पढ़ते हैं, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट पढ़ते हैं इसमें कॉम्बिनेशन का। तो सबट्रैक्ट के लिए सपोज करो कि एक जो वैल्यू है आपकी मेजर्ड वैल्यू ए, ठीक है, और इसमें जो एरर है वो है डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा है, ठीक है, दैट इज 1। अब तो कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, टर्म्स का आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। और एक है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। हमने दो वैल्यू मेजर की हैं, जो एक है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और एक है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें इन्हें का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन हमें पता है जेड इज इक्वल टू एक करना ए माइनस बी, और जो डेल्टा जेड आ जाएगा वो आपको समझ में आ रहा है डेल्टा ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी, ये ऐड होकर ही आएगा। देखिए कैसे आता है, ठीक है, ये आएगा कैसे ये बताता हूँ आपको। तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं पहले। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है, ये हो गया आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। एरर ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है, याद रखना। एरर ऐसा नहीं होता कि अब नेगेटिव हो रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है तो एरर को कम हो जाएगी। हमने एरर अगर आपने ज्यादा एरर फाइंड की है, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है आपने उसको ज्यादा मेजर किया तो वो भी एरर है, कम मेजर किया तो भी वो एरर है। तो एरर इज ऑलवेज काउंटेबल एंड ये वैल्यू बस सब्ट्रैक्ट होंगी, बाकी जो एरर है वो अब भी ऐड होगी। याद रखना है सब्ट्रैक्शन में भी केवल जो इसकी मेन वैल्यू है वो ही सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी जो एरर है वो अब भी ऐड करनी है आपको, ठीक है। ये फार्मूला हो गया आपका। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ वन डे इज, एक कोई दिन था, उस दिन का टेम्परेचर था हमारा सपोज करो 220.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर हमने अनदर डे का लिया, किसी सेकंड डे का, और वो था हमारा 30.0 प्लस 0.1 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा व्हाट फाइंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद एरर लिमिट। Find the difference of temperature with error limit, ठीक है। एरर लिमिट से हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो सिंपल है। कैसे करना है हमें, हायर माइनस लोअर डिफरेंस घटाते हैं उसमें से। तो देखिए कैसे निकालोगे,
एक दिन का जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है आपको फर्स्ट का 20.0 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड डे का जो दे रखा है वो दे रखा है 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। हमें डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस T प्लस माइनस डेल्टा टी, ठीक है। तो T प्लस माइनस डेल्टा टी, तो सिंपल आप क्या करना है 30 माइनस 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया आपको भाई? इनको डिफरेंस करना है 30 माइनस 20 और जो आपकी एरर आ रही है उनको ऐड करना है। तो दैट इज द आंसर T प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं और सब ऐड वाले बता दिए आपको ऐसे करने हैं। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चंस आए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और जैसे बोले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद सोल्व करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि एक सपोज करो रेक्टेंगल है, इसकी हमने जो लेंथ है वो मेजर करी थी, वो थी 3.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर और इसकी जो ब्रेथ थी वो थी 2.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करके और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पेरीमीटर आप इजीली निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं आपको हिंट दे दूं तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल क्या हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल और बी क्या हो जाएगी बी प्लस डेल्टा बी। तो यू कैन इजीली सोल्व फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आप इसको सोल्व करके आंसर इसका कमेंट कर दीजिए ताकि मैं भी देखता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ भी डाउट्स हो हमसे पूछिए, हम आपके साथ ऑलवेज जुड़े हुए हैं। और हमारा जो एम है वो यही है कि आपको फिजिक्स बहुत ही इजी लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आपके मार्क्स आने वाले एग्जामों में हमेशा अच्छे आएँ। ओके बाय।